हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। अच्छा, तो आज का टॉपिक भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज हम सीखेंगे मैट्रिसेस किसे कहते हैं। आज हम सीखेंगे मैट्रिस। ये हमारा फर्स्ट ईयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हमारे 10 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है हमारा। इससे हमारा तकरीबन एक शॉर्ट और एक लॉन्ग तो हमारा बनना कंपलसरी है। तो हम देखते हैं कि हम मैट्रिक्स किसे कहते हैं और मैट्रिक्स हमें डेली लाइफ में किस लिए इस्तेमाल किया जाता है और हम मैट्रिक्स को हम किस लिए पढ़ते हैं। अच्छा, ये जो मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स, तो हम मैट्रिक्स को क्यों यूज करते हैं? तो मैट्रिक्स को हम यूज करते हैं अगर हमारे पास कोई भी बहुत फैली हुई कैलकुलेशन हो, यानी बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो, बहुत ज्यादा फैली हुई कैलकुलेशन हो, तो उसे सबमर्ज करने के लिए, उसे छोटा करने के लिए, उसे सिंपल करने के लिए, उसे इजी करने के लिए हम मैट्रिसेस का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल मैंने क्या बोला? सिंपल मैट्रिक्स की नॉर्मल सिंपल डेफिनेशन हमारे पास यही है कि किसी भी बड़े कैलकुलेशन को, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को सिंपल और इजी फॉर्म में करने के लिए हम मैट्रिक्स का यूज करते हैं। अच्छा, तो हम देख लेते हैं। हमारे पास आज का वीडियो हमारा मैट्रिक्स के टाइप में होने वाला है कि हमारे पास कितने किस्म के मैट्रिसेस होते हैं और हर मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, क्या क्या उसमें ऑपरेशंस होते हैं और कितने किस्म के मैट्रिसेस होते हैं और सब में कैसे कैसे हम उसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो हम अगर हम मैट्रिक्स देखें। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं मैट्रिक्स की हमारे पास फर्स्ट टाइप क्या होती है। तो हमारे पास मैट्रिक्स की फर्स्ट टाइप होती है हमारे पास रॉ मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स? रॉ मैट्रिक्स। लिख लेते हैं हम हमारे पास जो मैट्रिक्स की पहली टाइप होती है उसे हम कहते हैं रॉ मैट्रिक्स। ये क्या होता है रॉ मैट्रिक्स? हर वो मैट्रिसेस जिसमें हमारे पास एक रॉ हो और नंबर ऑफ कॉलम जितने भी हो सकते हैं। फिर से सुनिएगा, हर वो कॉलम। ठीक है, हम रॉ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रॉ को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से और हम कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं एन से। ये हमारे पास होता है रॉ, होता है हमारे पास ये, और ये हमारे पास हो जाता है कॉलम। ये हमारे पास कॉलम हो जाता है, ये हमारे पास रॉ हो जाता है और ये हमारे पास कॉलम हो जाता है। रॉ को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉलम को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हर वो मैट्रिक्स हमारे पास जिसका जिसका रॉ 1 हो, नंबर ऑफ कॉलम कितने हो इससे फर्क नहीं पड़ता, हर वो मैट्रिक्स जिसके पास ओनली 1 रॉ हो वो हमारे पास कहलाएगा रॉ मैट्रिक्स। अब किसे हम कहेंगे रॉ मैट्रिक्स? एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल देखें, 2 0 3। यहाँ पे हमारे पास कितने रॉ है? यहाँ हमारे पास 1 रॉ है। इसका हम ऑर्डर लेके तो कैसे होगा? इसके हमारे पास 1 रॉ है, 1 रॉ, ये हमारे पास रॉ कहलाता है, ये लाइन हमारे पास रॉ कहलाता है। 1 रॉ, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। तो ये 1/3 का हमारे पास इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बन जाएगा 1/3, 1 रॉ एंड 3 कॉलम। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स कौन सा होगा? ये हमारे पास रॉ मैट्रिक्स होगा। ठीक है, हर वो मैट्रिक्स जिसके पास सिर्फ एक रॉ हो वो हमारे पास रॉ मैट्रिक्स कहलाएगा। नंबर ऑफ कॉलम से मैं बार बार कह रहा हूं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ठीक है, ये हमारे पास था रॉ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का फर्स्ट टाइप हमारे पास आ जाता है रॉ मैट्रिक्स। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारा है कॉलम मैट्रिक्स। देखिएगा स्टूडेंट्स, कॉलम मैट्रिक्स हम किसे कहते हैं? दूसरा है हमारे पास कॉलम मैट्रिसेस। कॉलम कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स हम किसे कहते हैं? हर वो कॉलम जिसमें हमारे पास ओनली 1 कॉलम हो, नंबर ऑफ रॉस हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास हर वो मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास सिर्फ 1 कॉलम हो और नंबर ऑफ रॉस जितने भी हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर से सुन ले, नंबर ऑफ रॉस, इसे हम रॉस कह रहे थे एम को, और एन को हम कह रहे थे कॉलम, एन को हम कह रहे थे कॉलम। तो ये एन का 1 कंपल्सरी होना जरूरी है कॉलम मैट्रिक्स में, तभी वो मैट्रिक्स कौन सा होगा? कॉलम मैट्रिक्स होगा। ठीक है, हर वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ इसमें एन की वैल्यू 1 हो, यानी नंबर ऑफ कॉलम की वैल्यू 1 हो, तो हर वो मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रॉस हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हर वो मैट्रिक्स जिसमें कॉलम 1 हो वो हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। इसके भी हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इसके भी हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स,
तो सबसे पहला हमारे पास एग्जाम्पल आ जाता है 2 3 4। दूसरा हमारे पास आ जाता है 0 0 0। ठीक है, देख रहे हैं आप, सब में एक कॉलम है, सब में एक कॉलम है। रॉ कितना है इसमें? एक रॉ, दो रॉ, तीन रॉ। ये हमारे पास रॉ वाली लाइन होती है और ये हमारे पास कॉलम वाली लाइन होती है। ये कॉलम 1 हो गया हमारे पास, ये रॉ हमारे पास 1 हो गया, ये रॉ 2 हो गया और ये रॉ 3 हो गया। सेम इसमें भी यही है, सिर्फ एक कॉलम है इसमें। रॉ हमारे पास ये हो गया, रॉ 1 हो गया, रॉ 2 हो गया और रॉ हमारे पास 3 हो गया। तो हर वो मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास ओनली 1 कॉलम हो और नंबर ऑफ रॉज जितने भी हो जाए, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसे हम सब मैट्रिक्स को कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे? ऐसे हम सब मैट्रिक्स को कहेंगे कॉलम मैट्रिसेस। ओके बेटा। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखिएगा, हमने अभी तक दो मैट्रिक्स के टाइप्स को डिस्कस कर लिया, जिसमें से पहला हमारे पास था रॉ मैट्रिक्स और दूसरा हमारे पास था कॉलम मैट्रिक्स। अब हम देख लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स हम किसे कहते हैं। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स लिख लेते हैं हम। स्क्वायर मैट्रिक्स ये हमारे पास तीसरा मैट्रिक्स का टाइप है। स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा बच्चों, तवज्जो रखिएगा। हर वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रॉस एंड नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो। फिर से सुनिएगा, हर वो मैट्रिसेस जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रॉस एंड नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो। क्या मतलब हुआ? नंबर ऑफ एन इज इक्वल टू एन हो, ये हमारे पास होता है रॉ और ये हमारे पास होता है कॉलम। एन इज इक्वल टू एन हो, अगर नंबर ऑफ रॉस हमारे पास 1 है तो हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम भी हमारे पास 1 होने चाहिए। अगर हमें इस स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए, नंबर ऑफ रॉस 2 है तो नंबर ऑफ कॉलम भी हमारे पास 2 होने चाहिए। नंबर ऑफ रॉस 3 है तो नंबर ऑफ कॉलम भी हमारे पास 3 होने चाहिए। सिंपल। अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास इसके एग्जाम्पल में आ जाते हैं। एग्जाम्पल देखें हम तो हमारे पास पहला आ जाता है इसके एग्जाम्पल में 2 2 0 0। यहाँ पे हमारे पास कितना कॉलम है? एक कॉलम, कॉलम 1, दो कॉलम, कॉलम 2। कितने रॉज है हमारे पास? एक रॉ, रॉ 1, दूसरा रॉ, रॉ 2। ठीक है, इसका ऑर्डर 2 बाई 2 का बनेगा। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। एन एन इज इक्वल टू एन है हमारे पास, एम इज इक्वल टू एन है हमारे पास, एम भी 2 है और एन भी हमारे पास 2 है। तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। फिर से सुनिएगा, हर वो मैट्रिक्स जिसका नंबर ऑफ रॉस एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो, उस सब मैट्रिक्स को हम कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, तवज्जो रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है मैट्रिक्स की, हमारे पास नेक्स्ट टाइप है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो हमारे पास नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, लिख लेते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, तो क्या होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स? सुनिएगा तवज्जो से, ध्यान दीजिएगा। हर वो मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रॉस एंड नंबर ऑफ कॉलम, फिर से सुनिएगा, हर वो मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रॉस एंड नंबर ऑफ कॉलम्स अनइक्वल हो। क्या हो? अनइक्वल हो। नंबर ऑफ रॉस, नंबर ऑफ कॉलम्स अनइक्वल हो, अनइक्वल हो। ये हो सकता, ये 1 नहीं हो सकता। ठीक है, फिर से सुनिएगा, अगर ये 1 है तो ये 2 होगा, तो हमारे पास ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या होगा हमारे पास? ये हमारे पास रॉ होता है, फिर से सुनिएगा, और ये हमारे पास होता है कॉलम। ठीक है, नंबर ऑफ रॉस एंड नंबर ऑफ कॉलम दोनों हमेशा अनइक्वल होने चाहिए अगर हमें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स चाहिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसकी। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसकी। एग्जाम्पल इसके पास हमारा आ जाता है, इसमें हम यहाँ पे 2 3 0 लिख देते हैं हमारे पास। ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है? ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। नहीं, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ये गलत एग्जाम्पल लिख दिया मैंने। ये हमारे पास है रॉ मैट्रिक्स था। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास ये है। ये हमारे पास आ जाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसमें कितने रॉस है? इसमें हमारे पास आ जाते हैं 2 रॉ, 2 रॉ, रॉ 1 आ गया हमारे पास ये, और रॉ 2 आ गया हमारे पास ये। 2 रॉ। कॉलम कितने आ जाते हैं हमारे पास? कॉलम, ये पहला कॉलम आ गया,
ये दूसरा कॉलम आ गया, ये तीसरा कॉलम आ गया, C1 C2 एंड C3। यहाँ पे हमारे पास रॉस कितने हैं, फिर से देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास दो रॉ है, तो इसका बन जाएगा हमारे पास 2/3 का मैट्रिक्स बन जाएगा हमारे पास m m इज इक्वल टू n नहीं है, ठीक है। m हमारे पास कितना है, फिर से देखिएगा, m हमारे पास है नंबर ऑफ रॉस हमारे पास 2 है, और ये हमारे पास 3 है, ये अनइक्वल है। तो अगर जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रॉस एंड नंबर ऑफ कॉलम अनइक्वल होते हैं, उसे हम कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं, उसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट कौन सा टाइप है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट टाइप है हमारा मैट्रिक्स का, जो है हमारे पास नल मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। इसे हम और भी क्या कहते हैं, इसे हम और भी कहते हैं जीरो मैट्रिक्स। आप नल मैट्रिक्स कह लो या जीरो मैट्रिक्स कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही चीज है। अच्छा, तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट्स, फिर से सुनिएगा, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट्स जीरो हो, क्या हो, जीरो हो, ठीक है। ये हम नंबर ऑफ रॉस और नंबर ऑफ कॉलम इसमें हम नहीं देखेंगे, जितना भी नंबर ऑफ रॉस हो, जितना भी नंबर ऑफ कॉलम हो, हर कॉलम के हर एलिमेंट अगर हमारे पास जीरो हो और हर रॉ के हर एलिमेंट हमारे पास जीरो हो, तो वो मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, नल मैट्रिक्स कहलाएगा, या फिर हमारे पास जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। अब हम इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसमें हमारे पास कौन कौन से एग्जाम्पल्स आ सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम हमारे, अगर हम 2/2 मैट्रिक्स का देखें, तो 0 0 0 0 तमाम एलिमेंट्स हमारे पास जीरो हो, तो वो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होगा, वो हमारे पास नल मैट्रिक्स होगा। 3/3 का अगर हम देखें, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होगा, नल मैट्रिक्स होगा। क्या समझ आया, अगर हर वो एलिमेंट, हर वो मैट्रिक्स में जिसके हर एलिमेंट जीरो हो, हर वो मैट्रिक्स जिसके रॉस के हर एलिमेंट जीरो हो और उसके कॉलम के हर एलिमेंट जीरो हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स। अच्छा, तो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्या, डायगोनल मैट्रिक्स। लिख लेते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है हमारे पास, हर वो मैट्रिक्स, फिर से सुनिएगा, हर वो मैट्रिक्स जिसके एटलीस्ट डायगोनल के एटलीस्ट वन एलिमेंट नॉन जीरो हो। क्या समझ आया, यानी जैसे हमारे पास ये एग्जाम्पल लेते हैं हम, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसका डायगोनल किसे कहते हैं, हम डायगोनल किसे कहते हैं, ये हमारे पास डायगोनल होता है, ठीक है। ये हमारे पास डायगोनल होता है मैट्रिक्स का, ये हमारे पास डायगोनल होता है। अगर हमारे पास 3/3 का मैट्रिक्स है, जैसे हम यहाँ पे अगर 3/3 का मैट्रिक्स लिखे, कोई भी मैट्रिक्स लिख दें, तो हमारे पास इसमें डायगोनल क्या होगा, इसमें हमारे पास डायगोनल ये होगा 2 0 और 1 डायगोनल होगा, ठीक है। समझ में आया डायगोनल किसे कहते हैं। अब हम एग्जाम्पल लिखते हैं कि कि कौन से मैट्रिक्स हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएंगे। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, डेफिनेशन हमें क्या कह रहा है, चीख चीख कर हमें डेफिनेशन कह रहा है कि कोई सा भी मैट्रिक्स को 2/2 हो, 3/3 हो, 2/2 का भी डायगोनल क्या होता है, 2/2 का डायगोनल ये होगा डायगोनल, 2 और 2 0 होगा, तो 2/2 का डायगोनल हमारे पास ये होगा। और हम मैट्रिक्स किसे के, डायगोनल मैट्रिक्स, हर वो मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट क्या हो, एटलीस्ट वन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो, यानी एटलीस्ट के मतलब कम से कम एक एलिमेंट डायगोनल का नॉन जीरो हो। जैसे ये, ठीक है, ये जीरो है, ये जीरो है, ये 1 है, ये 2 है, ये जीरो है, ये जीरो है, ये 6 है, ठीक है। तो डायगोनल के एटलीस्ट वन एलिमेंट हमारे पास नॉन जीरो है, इसके अलावा हमारे पास सब जीरो होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास सब जीरो होने चाहिए, ये हमारे पास जरूरी है।
क्या समझ में आया कि हमारे हर वो मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एटलीस्ट वन एलिमेंट नॉन जीरो हो, एटलीस्ट वन एलिमेंट नॉन जीरो हो, ऐसे हर मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, ऐसे हर मैट्रिक्स को हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स की टाइप है। तो नेक्स्ट है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। क्या है हमारे पास नेक्स्ट? स्केलर मैट्रिक्स। ये भी डायगोनल की तरह है काफी, लेकिन इसमें थोड़े चेंजेस है। नेक्स्ट हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स। क्या है हमारे पास? स्केलर मैट्रिक्स। ये स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? सेम टू सेम ये डायगोनल की तरह होता है, बस इसमें थोड़ी सी चेंजेस होती है। इसमें होता है हमारे पास हर वो एलिमेंट डायगोनल का सेम होना जरूरी है, यानी डायगोनल के तमाम एलिमेंट सेम हो जिसमें और उसके अलावा तमाम एलिमेंट जीरो हो। फिर से सुनिएगा, हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ठीक है। डायगोनल के तमाम एलिमेंट सेम हो, डायगोनल के तमाम एलिमेंट सेम हो और उसके अलावा तमाम एलिमेंट जीरो हो, उसके अलावा तमाम एलिमेंट जीरो हो और डायगोनल के तमाम एलिमेंट सेम हो हमारे पास। अब सेम कुछ भी हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ए हो सकता है, कोई वेरिएबल हो सकता है। तो ऐसे वो हर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के तमाम एलिमेंट सेम हो हमारे पास, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, अगर कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट में कीजिएगा, मैं आपको आंसर दूंगा। ठीक है, ये वाला मैट्रिक्स का टाइप भी हमें समझ आ गया। अभी तक हमने 7 मैट्रिक्स के टाइप्स देख लिए। अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होता है? नेक्स्ट हमारे पास होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को और भी क्या कहते हैं हम? यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स। आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह लें या यूनिट मैट्रिक्स कह लें, दोनों एक ही बात है। ठीक है, अब इधर ध्यान रखिएगा, हर वो मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के तमाम एलिमेंट्स 1 हो, 1 के अलावा और कुछ नहीं आ सकता। ठीक है, हर वो एलिमेंट, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, इसके अलावा तमाम एलिमेंट्स हमारे पास 0 होने चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास होता है आइडेंटिटी या यूनिक्स मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल के तमाम एलिमेंट 1 होने चाहिए और उसके अलावा डायगोनल के ऊपर वाला तमाम एलिमेंट 0 होने, क्या कहते हैं हम? यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स। आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह लें या यूनिट मैट्रिक्स कह लें, दोनों एक ही बात है। ठीक है, अब इधर ध्यान रखिएगा, हर वो मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के तमाम एलिमेंट्स 1 हो, 1 के अलावा और कुछ नहीं आ सकता। ठीक है, हर वो एलिमेंट, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, इसके अलावा तमाम एलिमेंट्स हमारे पास 0 होने चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास होता है आइडेंटिटी या यूनिक्स मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल के तमाम एलिमेंट 1 होने चाहिए और उसके अलावा डायगोनल के ऊपर वाला तमाम एलिमेंट 0 होने चाहिए और नीचे के तमाम एलिमेंट 0 होने चाहिए। हर तो ऐसा हर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के तमाम एलिमेंट 1 हो हमारे पास और उसके अलावा तमाम एलिमेंट्स नॉन जीरो हो, ऐसे हम तमाम मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे या फिर से हम यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये भी हमें अच्छे से समझ आ गया कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम किसे कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ये क्या होता है हमारे पास? ट्रांसपोज किसे कहते हैं? नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ये हमारे पास मैट्रिक्स को एक सॉल्व करने का एक तरीका है। ठीक है, अगर ए मैट्रिक्स है, सपोज ए हमारे पास दिया हुआ है 2 3 0 1 2 0 2 0 0 1, ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब हमें इसका ए ट्रांसपोज मालूम करना है, इसका ए ट्रांसपोज मालूम करना है। अब हम क्या करेंगे, इसका जो पहला रॉ है, रॉ 1 है, ये किसमें चेंज हो जाएगा? ये चेंज हो जाएगा कॉलम 1 में। इसका जो रॉ 2 है, ये किसमें चेंज हो जाएगा? कॉलम 2 में चेंज हो जाएगा। इसका जो रॉ 3 है,
रॉ 3 ये किसमें चेंज हो जाएगा, कॉलम 3 में हो जाएगा। चेक कीजिएगा मैं कैसे कर रहा हूँ। रॉ 1 कॉलम में चेंज हो जाएगा 230, ये हमारे पास कॉलम बन जाएगा 230, हम यू लिख देंगे। दूसरा रो हमारे पास क्या है 102, तो ये हमारे पास चेंज हो जाएगा 102, ये कॉलम में चेंज हो जाएगा। रो 3 हमारे पास का क्या है 001, तो ये भी हमारे पास कॉलम में चेंज 001 है, तो ये भी हमारे पास कॉलम में हो जाएगा। ठीक है, तो इसे कैसे कहते हैं हम, ट्रांसपोज कैसे लेना मैट्रिक्स का, ये कॉलम को रॉ बनाना या रॉ को कॉलम बनाना, इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, हर वो मैट्रिक्स जिसमें आप रॉ को कॉलम बना रहे हो और या फिर कॉलम को रॉ बना रहे हो, ऐसे हम तमाम मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इसे हम कहते हैं मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना। ये आगे हमारा बहुत काम आने वाला है, इसके हम क्वेश्चंस भी करते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट हमारे पास टाइप कौन सा है, तो नेक्स्ट हमारे पास टाइप आ जाता है इसका, देखिएगा नेक्स्ट हमारे पास कौन सा टाइप है इसका, इसका हमारे पास नेक्स्ट टाइप आ जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तवज्जो दीजिएगा यहाँ पे, यहाँ जरा इसमें, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मैट्रिक्स कब सिमेट्रिक होगा और हमारे पास मैट्रिक्स कब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो तवज्जो रखिएगा, अब हमने क्योंकि ट्रांसपोज सीख लिया तो हमें ये समझना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। देख लेते हैं हम, देख लेते हैं हम, जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स है, ये हमारे पास मैट्रिक्स है 1010। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ए का ट्रांसपोज ले लें, ए का ट्रांसपोज ले लें, ए का हम ट्रांसपोज ले लें, ठीक है, ई का ट्रांसपोज ले लें, ठीक है, ई का हम ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास क्या होगा 1010, ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये क्या है, ये इससे मैच कर रहा है, ट्रांसपोज ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू ए। क्या समझ में आया, चलिए हम इसे अलग तरीके से देखते हैं। पहले हम स्क्यू सिमेट्रिक्स देख रहे हो तो हम इसे स्क्यू सिमेट्रिक्स में देखते हैं। अगर ट्रांसपोज ऑफ ए यहाँ पे अगर हम 0 कर दें, चले हम दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं, यहाँ पे हम 3 ले लेते हैं, यहाँ पे हम 2 लेते हैं और यहाँ पे हम 3 ले लेते हैं। अगर हम, ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है, अगर हम इसका ट्रांसपोज ले, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये जो रॉ है हमारे पास कॉलम बन जाएगा, 1 3 हो जाएगा ये ऐसे, और ये जो हमारे पास ये वाला रॉ है ये हमारे पास कॉलम बन जाएगा। तो देखें, ये मैट्रिक्स हमारे पास इससे बिल्कुल सिमिलर मैट्रिक्स आ गया, यानी ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज हो गया, क्या हो गया, ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए के बराबर आ गया, मैट्रिक्स ए के बराबर आ गया। तो ऐसा हर वो मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उसके ए के बराबर आ जाए, फिर से सुनिएगा, ऐसा हर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उसी के ए के बराबर आ जाए, ऐसे हम तमाम मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। समझ आ गया, ऐसे तमाम मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज ऑफ ए के बराबर आ जाए, ऐसे हम तमाम मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। अब हम देख लेते हैं हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम किसे कहेंगे, देखिएगा, इसे हम मिटा देते हैं, अब हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देख रहे हैं। ऐसा हर वो मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज ऑफ ए उसके माइनस ए के बराबर आए। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, हमें अच्छे समझ में आ जाएगा। ऐसा हर वो मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस ए के बराबर आ जाए। अब जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है यहाँ पे 3/3 का, बुक के एग्जाम्पल ले लेते हैं, 0 -4 1 4 0 -3 माइनस का 1 3 0,
ये हमारे पास 3/3 का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। अगर हम ए का ट्रांसपोज ले लें, ए का हम ट्रांसपोज ले लें, तो हमारे पास क्या आएगा? 0 - 4 1, 0 - 4 1, 4 0 - 3, 4 0 - 3, -1 3 0। ठीक है, अब हम तमाम से माइनस को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तमाम से हम माइनस को कॉमन ले लेंगे, तमाम हम माइनस को कॉमन ले लेंगे। देखिएगा, हम ये तमाम रॉज और कॉलम से माइनस को कॉमन ले लेंगे। जीरो से हम माइनस को कॉमन लेंगे या प्लस को कॉमन ले, जीरो को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जीरो जीरो रहेगा। तो हमने यहाँ से माइनस को कॉमन लिया है, तो हमारे पास 4 कौन सा हो जाएगा? माइनस का 4 हो जाएगा। हमने यहाँ से माइनस को कॉमन लिए है, 1 हमारे पास कौन सा 1 हो जाएगा? 1 प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ पे हमने माइनस का कॉमन लिया है, तो 4 हमारे पास कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे हमारे पास प्लस का 4 हो जाएगा, जीरो का जीरो रहेगा। 3 हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव का हो जाएगा, क्योंकि हमने माइनस को कॉमन ले लिया है। ठीक है, अगर ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 फिर से प्लस का हो जाएगा। ये 1 हमारे पास भी माइनस का हो जाएगा, ये 3 हमारे पास भी प्लस का हो जाएगा, और ये 0 हमारे पास 0 रह जाएगा। तो अब देखिए, ये हमारे पास ए के बराबर आ गया, लेकिन क्या आ रहा है हमारे पास? माइनस का बराबर आ रहा है। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस का ए। यही हमारे पास क्या होता है? यही हमारे पास होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं अब, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, जो जो बच्चे मेरी वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा, ताकि जब जब मैं वीडियो अपलोड किया करूँ आपको नोटिफिकेशंस आ जाए। अच्छा, तो हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है। तो नेक्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास आ जाता है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अब हम ये लेते हैं कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हम कौन से मैट्रिक्स को कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने आता होगा, ठीक है, आता होगा। ठीक है, तो ऐसा वो हर मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर उसके ए के बराबर आ जाए, यानी जैसे हमारे पास मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है -2, जैसे हम फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं -2 -4 3 4 1 -2 या -3। ठीक है, अब ए स्क्वायर है, यानी हमें ए को ए से मल्टीप्लाई कराना है, ए को ए से मल्टीप्लाई करवाना है, ए को ए से मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई का सिंपल रूल क्या होता है हमारे पास? मल्टीप्लाई का हमारे पास सिंपल रूल होता है, अच्छा ये हमारे पास, ठीक है, तो मल्टीप्लाई का हमारा सिंपल रूल क्या होता है? पहले रॉ को इसके पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये हमारे पास यहाँ पर आएगा। इसके पहले रो को इसके दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी। फिर इसके पहले रो को इसके तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर इसके यहाँ पे वैल्यू आएगी। ऐसे ऐसे करके हमारा मैट्रिक्स का वैल्यू आएगा। तो ऐसा हर वो मैट्रिक्स जिसके उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर, फिर से सुनिएगा, अगर ए हमारे पास मैट्रिक्स है, इसी को अगर हम ए को दोबारा मल्टीप्लाई करें, ये ए इसके स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर ये ए स्क्वायर इसके पहले वाले ए के बराबर आ गया, तो हमारे पास वो मैट्रिक्स कौन सा कहलाएगा? वो मैट्रिक्स हमारे पास आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगा। फिर से सुनिएगा, अगर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर उसके ए के बराबर आ जाए, अगर किसी ए मैट्रिक्स का स्क्वायर उसी के बराबर आ जाए, उसे एक बार मल्टीप्लाई करने पर, यानी एक बार मल्टीप्लाई करने पर ए स्क्वायर उसी के बराबर आ जाए, तो मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा? वो हमारे पास आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगा। तो ये भी हमें सीख लिया कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स किसे कहते हैं। अच्छा, फिर हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इन्होंने दिया हुआ है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है निल पोटेंट मैट्रिक्स। ये निल पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है?
तवज्जो दीजिएगा। नीलपोटेंट मैट्रिक्स। तो हमारे पास ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होते हैं देख लेते हैं। हर वो मैट्रिक्स, ठीक है, एक मैट्रिक्स को आप उसी मैट्रिक्स से इतने बार मल्टीप्लाई करो कि हमारे पास आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, एक मैट्रिक्स को यहाँ पे हम लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई को हम लिख लेते हैं, पी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, एक मैट्रिक्स को कितने बार मल्टीप्लाई करो कि आंसर 0 आ जाए। ठीक है, अगर वो तब तक मल्टीप्लाई करो तब तक आंसर 0 ना आ जाए, अगर आपको नीलपोटेंट मैट्रिक्स चाहिए। ठीक है, फिर समझिएगा, अगर हम ए करें, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाए, ठीक है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाए, तो हमने इसको कितने बार मल्टीप्लाई किया, एक बार मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास इसका इंडेक्स आ जाएगा 1। ठीक है, इसका इंडेक्स हमारे पास आ जाएगा 1। ठीक है, इंडेक्स हम कहते हैं कि हम कितने बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने नीलपोटेंट मैट्रिक्स भी समझ लिया कि क्या होता है हमारे पास। नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास, हर वो मैट्रिक्स कि उसको कितने बार मल्टीप्लाई करने पर 0 आ रहा है। अगर एक बार मल्टीप्लाई करने पर 0 आ रहा है तो हमारा आ जाएगा नीलपोटेंट, इंडेक्स हमारे पास 2 आ जाएगा। 2 बार करने पे आ रहा है, एक बार करने पे आ रहा है तो 1 आ जाएगा, 2 बार करने पे आ रहा है तो 2 आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारे पास मैट्रिक्स का नेक्स्ट टाइप है हमारे पास इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स, अच्छा, तो ये हमारे पास इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। हर वो मैट्रिक्स, ठीक है, हर वो मैट्रिक्स अगर उसका स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो जाए। अब जैसे हमारे पास मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए का स्क्वायर, अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा था, इसका दूसरा नाम भी हमारे पास कौन सा था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। उसमें हमने क्या सीखा था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम किसको कहते हैं कि उसके डायगोनल के तमाम एलिमेंट 1 के बराबर होंगे और उसके अलावा तमाम एलिमेंट 0 होंगे। इसके डायगोनल के तमाम एलिमेंट 1 होंगे, ये हमारे पास कहलाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ऐसे तमाम मैट्रिक्स जिसको एक बार उसी से मल्टीप्लाई करने पर आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, ऐसे हम तमाम मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, ऐसे हम तमाम मैट्रिक्स को कहेंगे कि ये मैट्रिक्स इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स है। ये हमें एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। अच्छा, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है। तो नेक्स्ट हमारे पास है पीरियोडिक मैट्रिक्स। क्या है हमारे पास नेक्स्ट, पीरियोडिक मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास पीरियोडिक मैट्रिक्स, देख लेते हैं हम पीरियोडिक मैट्रिक्स। मैट्रिसेस, तो स्टूडेंट्स हर वो मैट्रिक्स, अगर क्वेश्चन में हमें कहा जाए कि इसका पीरियोडिक मैट्रिक्स मालूम करो, तो उस मैट्रिक्स को हमें उस वक्त तक उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाना है जब तक हमारे पास वही मैट्रिक्स दोबारा ना आ जाए। फिर से सुनिएगा, ये हमारे पास मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए कुछ भी दिया हुआ है, हमें मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स ए से इतने बार मल्टीप्लाई करवाना है कि हमारे पास वही मैट्रिक्स दोबारा वापस ना आ जाए। ठीक है, अब जैसे हमें मैट्रिक्स कुछ भी दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए को हम दोबारा ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास मैट्रिक्स ए दोबारा रिटर्न आ गया। ठीक है, मैट्रिक्स ए कुछ भी है, इसे हम इसी से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, फिर हमारे पास अगर दोबारा ए आ गया तो हमने यहाँ पे कितने बार मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे हमने सिर्फ 1 बार मल्टीप्लाई किया। एक बार मल्टीप्लाई करने पर हमारा जो आंसर है मैट्रिक्स वो ए के बराबर आ गया। ठीक है, मैट्रिक्स हमारा ए के बराबर आ गया। तो ऐसा तमाम मैट्रिक्स जिसको हम उसी से उस वक्त तक मल्टीप्लाई करें कि आंसर हमारे पास दोबारा वही वाला मैट्रिक्स ना आ जाए, तो ऐसे हम तमाम मैट्रिक्स को कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे, पीरियोडिक मैट्रिक्स कहेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, हम नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है।
उम्मीद करता हूँ आपको सब मैट्रिसेस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, तो हमारा लास्ट मैट्रिक्स दिया हुआ है हमारे पास हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमारा मैट्रिक्स का लास्ट टाइप होता है। देख लेते हैं हम। हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। अच्छा, तो हर्मिशियन मैट्रिक्स हम किसे कहते हैं, सुनिएगा। ऐसे हर वो मैट्रिक्स जिसका कॉन्जुगेट, फिर से सुनिएगा, जिसका कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज उसी के बराबर हो जाए। अब जैसे ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है, इसका हम कॉन्जुगेट ले, कॉन्जुगेट से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे पास होता है बार। ये हमारे पास क्या होता है, बार। इसका मतलब होता है कॉन्जुगेट लेना। तो ऐसे तमाम मैट्रिक्स जिसका कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज उसी के बराबर आ जाए, यानी अगर मैट्रिक्स ए है, इसका हम कॉन्जुगेट लें, यानी इसके तमाम एलिमेंट के साइन चेंज कर दे और उसका ट्रांसपोज ले ले, अगर वो ए के बराबर आ गया तो हमारे पास ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, ये हमारे पास हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा। ये हमारे पास हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा। सिंपल क्या मैंने बोला, अगर किसी भी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट और उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर आ जाए तो ऐसे तमाम मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होंगे, हर्मिशियन मैट्रिक्स होंगे। अब हम देख लेते हैं इसका मैट्रिक्स हमारे पास कब स्क्यू हर्मिशियन होंगे, कब स्क्यू हर्मिशियन होंगे। ठीक है, सिंपल है। ऐसे वो तमाम मैट्रिक्स जिसका कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर हो, ठीक है, माइनस ए के बराबर हो, ऐसे हम तमाम मैट्रिक्स को कहेंगे स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसे वो तमाम मैट्रिक्स जिसका कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज उसके माइनस के बराबर हो, यानी उसका नेगेटिव हो, उस वैल्यू जो ए का मैट्रिक्स का वैल्यू है उसके अपोजिट हो, इनवर्स हो उसका, तो ऐसे तमाम मैट्रिक्स को हम कहेंगे स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, ये मैट्रिक्स के लास्ट पार्ट्स के साथ हमारा ये वीडियो एंड की तरफ जाता है। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो इसके हवाले से तो आप कमेंट में कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को आंसर दूंगा। अच्छा, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मैट्रिक्स के तमाम टाइप्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो ये हमारे पास इसका थोड़ा एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है और मैट्रिक्स के चैप्टर से आगे एक लॉन्ग भी आ जाता है, और इसके ज़्यादातर चीज़ें एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। तो ये हमारा जो एक्सरसाइज है ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है हमारा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को तमाम मैट्रिक्स के टाइप अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर अच्छे से समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो में कमेंट कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो को कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब वेट कीजिए हमारे नेक्स्ट टॉपिक के लिए। नेक्स्ट भी टॉपिक हमारे पास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम काफ़ी चीज़ें कवर करेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो